व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी आंटी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। उनका भी बहुत ही दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी सी गालियाँ खा लूँ, तो इसीलिए वो कह भी रही थी कि मैं इस टॉपिक को छोड़ती हूँ, बात नहीं करती। पर फिर भी जैसे होता है ना कि इंसान जान जान के छेड़ रहा होता है, उकसा रहा होता है कि ये मुझे भी कुछ कहे और मैं भी हिट हूँ। और फिर बाद में कहती जी नहीं मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, और नहीं जी मुझे डॉलर्स की ज़रूरत नहीं। तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, अगर डॉलर और व्यू की ज़रूरत नहीं है तो जी इस बारे में मैं खुद भी आप लोगों से डिस्कशन करूंगी और मामू से भी डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बाज रखे, शाद रखे। तो रात मैंने जिस तरह बेबो सिस्टर से बात मतलब उनकी वीडियो मैंने देखी, तो उन्होंने कहा कि नासिर अमीन की लाइव में आया हुआ था मेरा मियाँ, तो उधर बात हुई। तो फिर मुझे पता चला, मैंने उनकी लाइव देखी तो उधर नूरुल हुदा सिस्टर भी थी। तो आपको पता है वो कुरान और हदीस के बारे में बहुत कुछ जानती है, और उन्होंने काफ़ी उनको मनाने की कोशिश की, बड़ा कुछ किया। उधर नासिर अमीन थे, बिया थी, बिया के मियाँ थे, तो काफ़ी लोग थे, ताहिरा थी और एक प्राची थी, काफ़ी लोग थे जो कोशिश कर रहे थे कि इनकी सुलह हो जाए। तो सुलह होते होते फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा बीच में बाजी शमीम बैठेंगी तो फिर सुलह होगी। तो नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात थी, क्योंकि बाजी तो आग शमीम तो मुझे लगाने समझ वाली नहीं है। लग रही बाजी शमीम तो बन क्या गई हैं। हाँ, वो तो आग लगाने वाली हैं। और वो अभी भी मैंने उनकी वीडियो देखी जो उन्होंने लगाई, तो वो बार बार कह रही हैं इसने मुझे गालियां दी, इसने मुझे गालियां दी। देखना मैं इसका आपको तो हशर क्या गालियां ही नहीं करती। दी उन्होंने। इसने तो दी नहीं गालियां, आपको कुछ कहा ही नहीं है। मेरे पे कोई इल्ज़ाम ही लगाता है, चौधरी साहब का तो लगाई जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज उसने भी मुंह और तोड़ जो जवाब इन्होंने दिए। बात की, मुझे तो वो बात सुन के ही बड़ा हो रहा था कि भाई मैं फ्रेश खाने वाली हूँ, फ्रेश खाने वाली हूँ। मतलब अब इनको ये फ्रेश कोई लड़का चाहिए, इनको चौधरी साहब नहीं चाहिए। जो ये कह रही थी कि जी नहीं जी मैं तो फ्रेश लेने वाली चीज़ें हूँ, मैं फ्रेश जूस पीती हूँ और फ्रेश खाने खाती हूँ। तो ये तो मुझे वो अजीब चीज़ें सी तो और और फ्रेश चीज़ होती हैं। होती है। और इस एज में हो भी सकता जितना उनके पास पैसा है कि कोई, जो बता रही थी कि जो मेरा हस्बैंड था वो मेरे से छोटी एज का था, तो हो सकता है इनके माइंड में कुछ ऐसा हो जो इस नहीं, तरह की ऐसे बातें नहीं, कर बात रहे हम हैं। तो नहीं करते। लेकिन ये आज फिर बेबो पर ने भी फिर मुंह अगर तोड़ हम लोग जवाब बात दिया। नहीं करते तो इनको यूट्यूब पे ऐसी बातें नहीं नहीं करनी चाहिए कि करनी मैं फ्रेश चाहिए। खाने वाली हूँ। लोग क्या सोचेंगे, हाँ जी। उनका माइंड कहाँ जाएगा। इनको तो ये बात करने से पहले बहुत कुछ वही ना, सोचना तो चाहिए। बेबो ने भी आज मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने भी कहा है कि मुझे भी ना छेड़ो, ऐसा ना मुझे रुलाती रुलाती तुम भी रोने लग जाओ। तो बिल्कुल। आज भी ये कह रही हैं मैं तुझे देखना आ गया कि करती क्या, मैं तुझे रुलाती कैसे कहते हूँ। हैं ना कि दो अगर बेस्ट फ्रेंड हो ना तो एक को दूसरे को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर एक को राज का पता होगा ना तो दूसरी को भी उसके डेफिनेटली राज का पता पता होगा है। उनका, नहीं, ठीक तो है ना। उसने भी आज कहा है ना कि तुमने हमेशा कहा है कि मेरा हस्बैंड गलत है, मैं सही हूँ। तो मैं कहती थी ठीक है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम ही गलत हो, तुम्हारा हस्बैंड किसी जगह पे गलत नहीं, क्योंकि तुम मेरा घर किस तरह बर्बाद कर रही तो हो। उन्होंने सही कहा, जब अपने से छोटी एज के लड़के से शादी करोगे तो जाहिर बात है उसने अपनी से छोटी लड़की से शादी कर ली ऐसी होगी। होगी, ऐसा ही ऐसी। हुआ होगा और तो कुछ नहीं हुआ होगा। और फिर कह रही थी मैंने उनसे खुला ले लिया, मैंने ये कर लिया। और फिर भी खुला लेने के बाद, डिवोर्स होने के बाद भी वो कह रही है मेरा हस्बैंड मेरा हस्बैंड। मुझे तो समझ मेरे नहीं से लग रही। बात मैं करता बात, मेरे भी। से बात करता, मुझे फ़ोन करता। भाई जब आपकी डिवोर्स हो जाए उस इंसान से आपकी बात करना तो जो दूसरे मर्द होते हैं उनसे तो आपका है सो है, उस आदमी से डबल हो जाता है कि आप उसकी शक्ल भी नहीं देख सकते हाँ हैं। जी, ऐसा ही है। और आप बातें कर रही हैं, मुझे तो आप पे तो अफसोस आज हो वो रहा है। बेटी से पूछ पूछ के ना कहावतें पूछ रही है कि क्या वो कौन सी बात है। तो बेटी कह रही है लातों के भूत बातों बातों से नहीं मान। बोलना कहावतें देनी है तो खुद याद कर लें लिख के, बेटी बेटी से पूछ उनकी पूछ भांजी के। है, उनसे पूछ पूछ के ना कैसे मनाहिल के क्या नाम ले रही थी बता। और एक और कहावत कह रही थी, मुझे भूल गई है, किसी वक्त तो मुझे कहावतें भी भूल जाती हैं। तो उन्होंने भी सही कहा कि तू इतनी बड़ी फैमिली को लेके मैनेज कर सकती है, तो मेरा तो एक बेटा है, मैं भी मैनेज कर लूँगी। तो वही बात है, जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी अजाब आता है, या ये अजाब ही होता है हस्बैंड छोड़ दे या खुद खुला ले, एक अच्छा भला हंसता बसता घर जो है, एक मर जाना और बात है, तलाक ले लेना या हो जाना वो अलग बात है, वो एक दुनियादारी है। तो देखिए वो सही कह रही है, आपने बर्दाश्त कर लिया तो मैं भी कर लूँगी। तो बस इसी तरह किसी की बात का मजाक ना उड़ाएं। फिर आप बहनें बनी हुई हैं, दोस्तें बनी हुई हैं, ना भी मुझे बहनें तो थी। इस चीज की समझ नहीं लग रही कि तुम माफी मांगो, तुम मुझसे सितारा से माफी मांगो। भाई जिस जिसके साथ मैं लड़ाई तो की फिर पूरे सबसे माफिया खानदान मंगवाओ ना। पूरी वाइटी की बच्चों बात से करो। माफी मांगो। आप तो खुद फेम ले रही हैं, आप तो खुद सितारा सिर्फ के नाम सितारा का पे घर। चल रही हैं।
सिर्फ सतारा के लिए, सतारा की फैमिली या सतारा या उसके बच्चों के बारे में बात करना, फिर मैं तुम्हारे साथ करती कि या तो तुम पूरी वाइटी की बात हाँ। करो कि जिस जिसको आप गाली बेबे दी लग है, गई हो ना सितारा जिस की। जिसकी गाली जिस जिसको दी है सबसे माफी मांगो। तो एक बात हुई, तो एक सतारा क्या वो हज करके आ गई है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। और दूसरा आज फिर अंदर के राज और निकाले हैं कि तू जा, इतनी जो है तेरी बहन को उसने फोन किया, तू रोने लग गई, तू रोने बैठ गई, तू इतनी बुजदिल औरत है, तेरी बहन रोने लग गई, तू जा ना, जिस तरह पहले जाके उसको उसके घर के सामने जाके बुलाती है, तो अभी बुला के बात कर। तो किस तरह अगले के घर के राज निकाल रही है। इसको बहनें कहती है, मैं तो इनको बहनें क्या दोस्त है, ये तो दोस्ती के काबिल भी नहीं है बिल्कुल। औरत। ये कह रही है कि उसने सतारा ने गलत किया है, इसने गलत किया सतारा के साथ, तो आप कौन सा अच्छा आप कर रही लोग वो सितारा से ज्यादा 1 से 2 दफा मिली है, ठीक है। या साल हुआ था। हाँ जी। और आप उससे सितारा से सिर्फ 1 दफा मिली हैं, और बेबो आंटी से तो आपका काफी देर का रिश्ता पुराना था, रिश्ता था। ठीक है। और आपने उसको ऐसे और कहते ना उनको जिस तरह कमी की घोर कह रही, पतासे पी लिया है। कभी कह रही है ये कुछ भी नहीं है। तो नूर सिस्टर ने बताया वो भी गुजर और मैं भी गुजर हूँ, तो हमारी तो नानी है कि देखे वो भी कोई कम नहीं है। नूरुल हुदा सिस्टर खुद माशाल्लाह से इतनी अमीर है, यूके में सेटल है, तो अल्लाह ताला का दिया उन्हें भी बहुत कुछ है। तो फिर वो कुरान और हदीस के साथ बात करती है, तो उन्होंने उनकी फैमिली को नहीं कहा देखे गरीब अमीर होना और बात है, और किसी की फैमिली को ऐसे नीचा गिरा देना ये खानदानी नहीं है। अब सतारा इनको कह रही खानदानी, पहले बेबो गालियां दे रही जब थी। उनके साथ बैठ के खाती पीती थी तब इनको उनके खानदान का नहीं पता तो चलता था कि वो किस खानदान से नहीं है। सतारा का इतना अच्छा खानदान है कि जो आ गया इजाज शाह ने सारा कुछ बता दिया। ये घोंचू ने खुद बीवी को और ना वायरल किया है। इनको पता है क्यों अच्छा लग रहा है, ये खुद भी तो ऐसी है ना, कहते हैं जैसा इंसान होता है ना उसको वैसे ही लोग अच्छे हाँ लगते हैं। ये जी, जैसी खुद है, इनको फिर सितारा भी वैसी अच्छी लग रही है जिनका खानदान का पता ही नहीं चलता हाँ जी, वो कि क्या कौन कर रहे कैसा है, कौन किसका किसके साथ और रिश्ता है, कौन किसके साथ कर रहा है। सगी माँ ने देखो पैसे वाली बेटी को चूज किया, और वो रुबीना बेचारी बैठी बिल्कुल रो रही है। हर बंदा इनको गंदा कह रहा है, ये उसके लिए उठ के बहन के साथ लड़ाइयाँ कर रही है। तो आज इसको बेबो ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो बनता भी था। जी। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।